प्यारे बच्चों, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी के तीसरे लघु निबंध ढेले चुन लो के निबंध को हमने पढ़ा। अब निबंध को पढ़ने के उपरांत हम इनके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है, वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया है। क्या बोला था उन्होंने? वैदिक काल में क्या होता था, यहाँ लिखा हुआ है, वैदिक काल में जो लड़की होती थी, जो राजकुमारी होती थी, जो क्षत्रिय समाज था, उसमें क्या होता था, उनके रूप, यश आदि को देखकर उस वर का वह चुनाव किया करती थी। उसके गले में वरमाला डालकर उसे अपना जीवन साथी माना करती थी। तो इसे उन्होंने लॉटरी क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि ज़रूरी नहीं किसी की सुंदरता, अगर वह बाहरी रूप से बहुत सुंदर है तो वो उसका व्यक्तित्व भी उतना ही अच्छा हो। तो ये एक तरह की लॉटरी ही है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले लोग जो है कहीं एक बुझावल होती थी, किसी भी तरह से एक कह सकते हैं हम पहेली, है ना। तो पहेली के तौर पर जब कुछ चीज़ पूछी जाती थी, उसका जवाब अगर दे दिया तो वह वर या वधू का विवाह हो जाया करता था। ऐसे में क्या होता था, ये भी एक तरह की लॉटरी है। अगर किस्मत सही रही तो सही व्यक्ति मिल गया, अन्यथा वह पूरे आजीवन उस चीज़ को लेकर पछताता रहेगा। तो वैदिक काल की दो बातें इन्होंने यहाँ पर ली। पहली एक स्वयंवर की प्रथा जो चलती थी राजघरानों में, जिसमें वधू अपने इच्छा अनुसार किसी भी वर का चुनाव करती थी। दूसरा कि बुझावल के तौर पर एक पहेली रखी जाती थी जिसका हल लड़की को देना होता था। अब दूसरा प्रश्न आता है, दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा लिखिए। यहाँ क्या कहा गया है दुर्लभ बंधु कि उसमें क्या था, 3 पेटियां रखी जाती थी। 3 पेटियों में एक में सोने की मूर्ति, दूसरे में चांदी की, तीसरे में लोहे की। जो भी आता उसे कहा जाता कि इसमें से कोई एक चुन लो। अकड़बाज मतलब जो बहुत ज़्यादा अभिमानी होता, वो क्या करता, सोने को चुनता। उससे विवाह के लिए साफ मना कर दिया था और वह उल्टे पैर उसे लौटना होता, क्योंकि वह लोभी है। लोभी दूसरा जो है वह लोभी, सोना क्या है, अभिमान का सूचक है। और फिर जो चांदी, इधर पैसों के बारे में बोला गया कि जो चांदी को उठाता वह कैसा हो जाता, वह लोभी माना जाता, उसे मना किया। लेकिन जो लोहे की मूर्ति उठाता वही सच्चा प्रेमी माना जाता और उसे विवाह कर देता। यहाँ आपको याद आ रही है वो कुल्हाड़ी की खोने वाली कथा, जिसमें जलपरी आती है, पहले सोने की, चांदी की और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आती है। ठीक है, अगर वो पहले ही सोने की कुल्हाड़ी मांग लेता लकड़हारा तो जलपरी उससे नाराज़ हो जाती और उसकी अपनी कुल्हाड़ी भी चली जाती। लेकिन उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर तो वो तीनों कुल्हाड़ियों से वापस मिलती हैं। वैसे ही यहाँ पर जो व्यक्ति के लिए धन, सोना चांदी का कोई मोल नहीं है, उसे लोहे से प्रेम है, वही सच्चा कह सकते हैं वर माना जाता और उससे विवाह किया जाता। तीसरा जो प्रश्न आता है वो देखिए क्या कहता है। तीसरा प्रश्न, जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। अब मिट्टी के ढेले के आधार पर अपने जीवन साथी का चुनाव कोई कैसे कर सकता है, पहले ये सोचने की बात है। बहुत बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति के साथ हमें अपना पूरा जीवन बिताना है, मात्र मिट्टी के ढेले उठाने भर से ये सिर्फ एक भाग्य की बात है। आपने मिट्टी का ढेला उठाया, सही आपने चुनाव कर लिया, लेकिन मिट्टी के ढेले के अनुसार का विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह जिस व्यक्ति से हुआ उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका आचार व्यवहार कैसा है, उसका कह सकते हैं वो किस तरह की योग्यता वाला इंसान है या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा। इसलिए जीवन साथी का चुनाव बहुत ही सूझबूझ के साथ किया जाता है और किया जाना भी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ हमें अपनी पूरी उम्र बितानी होती है। मिट्टी के ढेले इस बात का चुनाव नहीं कर सकते। ठीक है, मिट्टी के ढेले के संदर्भ में कबीर की एक साखी उन्होंने लिखी है
पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे ये चाकी भरी पी सिखाए संसार। मतलब अगर पत्थर पूजने से ईश्वर तो हमारे मन मस्तिष्क में है, हमारे अंतर मन में है, लेकिन अगर हम उनको अंतर मन में ना ढूंढते हुए सारे पत्थरों की पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं तो क्या होगा, तो ये सब व्यर्थ है। और इससे तो इस चक्की भली है जिसे पीस कर पेट की शुद्धा शांत होती है और जीवन चलता है। तो इसी प्रकार एक बात समझाने का प्रयास किया है, जो व्यक्ति भले ही धनवान ना हो लेकिन अगर उसमें गुण है तो हमें उसी ही अपने जीवन साथी के रूप में अपनाना चाहिए। ये अमूल्य वस्तुएं या फिर साज सज्जा जो है ये सिर्फ कुछ समय के ही प्रतीक है। दीर्घ समय तक केवल व्यक्ति की बुद्धि, उसका विवेक ही कारगर होता है। ठीक है बेटा, ये प्रश्न आप अपनी कॉपी में कर लेंगे।